अम्फान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। कोरोना संकट काल में देश इस समय इस वायरस से लड़ रहा है और इससे निजात पाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान की दस्तक ने मुश्किलें बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार इस तूफान को लेकर सजग है। चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने संवेदनशील इलाकों से 11 लाख लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तूफान अम्फान को लेकर मंगलवार 19 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात की। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों को चक्रवाती तूफान के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने में मदद का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों की पूरी सहायता करेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा कि केंद्र की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध और एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात की जा चुकी है। वहीं भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। 1999 के बाद दूसरी बार होगा जब ये महातूफान का सामना भारत करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को पश्चिमी बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों के लिए एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान की चेतावनी दी है। दक्षिणी खाड़ी के मध्य भागों और बंगाल के केंद्रीय खाड़ी से सटे इलाके में एक ताजा चक्रवात अलर्ट जारी किया गया है। एक बयान में IMD ने कहा कि सुपरसोनिक चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिमी केंद्र पर और आसपास के पूर्व बंगाल की खाड़ी में पिछले 6 घंटों के दौरान 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया। कहा गया ये पारादीप ओडिशा के दक्षिण में लगभग 520 किलोमीटर, दीघा पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में 670 किलोमीटर और खेपुपारा बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में 800 किलोमीटर पर स्थित है। IMD के बयान में कहा गया है अगले 6 घंटों के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान में कमजोर पड़ने की संभावना है और उसके उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी के पार और पश्चिम बंगाल दीघा और हटिया द्वीप समूह के बीच बांग्लादेश सुंदरबन के नजदीक दोपहर में 20 मई 2020 की शाम के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की बहुत संभावना है, जिसकी गति 155-165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सुपर साइक्लोन अम्फान को अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार द्वारा लगातार ट्रैक किया जा रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अम्फान से दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिलों में सबसे बड़ा प्रभाव होने की उम्मीद। स्थितियों को ध्यान में रखते हुए IMD ने 20 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कमजोर हिस्सों में शिपिंग और बोटिंग गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने की सलाह दी है। सुपरसोनिक साइक्लोन वाले क्षेत्रों में रेल और सड़क यातायात को रोकने या बंद करने की भी सलाह दी जाती है। पश्चिम बंगाल में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कुल 19 टीमें तैनात हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। ओडिशा में 13 टीमें तैनात हैं और 17 स्टैंड बाय पर हैं, जबकि NDRF की कुछ टीमें इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए रास्ते में हैं। मौसम एजेंसी ने तटीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए एक नारंगी अलर्ट जारी किया है।